हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब एक हमारे स्टूडेंट ने PDF भेजा है सॉल्व करने के लिए, कुछ उसके क्वेश्चंस हैं, तो आइए समझाते हैं उसे। पहला क्वेश्चन कहता है पूर्णांक A के 3 गुणक और पूर्णांक B के 5 गुणक का योगफल क्या है। यानी कि जैसे कि पहले गुणक को समझा देते हैं, जैसे कि A है तो पहले A मल्टीप्लाई 1 A मल्टीप्लाई 2 बराबर 2A, ऐसे ही A मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3A, ऐसे ही करके जितने भी गुणक पूछते हैं वहाँ तक ऐसे चले जाते हैं हम, ठीक है ना। 5 गुणक हैं तो इंटू में 5 होगा। लेकिन जैसे जितने भी गुणक हों, 5 हों या 10 हों 20 हों, ऐसे हम उसके मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर A की तो केवल 3 गुणक की बात कर रहा है और B के कितने कर रहा है, 5 गुणक। तो और जब दिया है कि A का मान A बराबर 4 है और B बराबर कितना है, 6 है, तब A के 3 गुणक, तो A के 3 गुणक हैं तो A का मान क्या दे रखा है हमें, 4 है। तो 4 गुणक क्या हो जाएंगे, पहला 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। इनका आप योग करोगे 12 और 8 20, 20 और 4 24, ठीक। ऐसे ही B के 5 गुणक हैं तो B के 5 गुणक करेंगे 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। अब ये संख्याएं छोटी हैं तो आप इसे मौखिक भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये लंबी होती है तो इनके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जोड़ने के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल छोटी संख्या था, वैसे जोड़ लीजिए। 30 और 24 54, 54 में 6 जोड़ा तो 60, 60 और 12 कितना हो गया 72, 72 और 18 90, कितना हो गया 90। अब इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि इन दोनों का योगफल पूछ रहा है। इसके ये 5 गुणक है, इसके ये 3 गुणक हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 24 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आप 4 और 2 11, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% सस्ता बेचा, ठीक है। 20% क्या बेचा, सस्ता बेचा, मतलब किस जितने भी रुपए का था उसे उसे 20% लेस करके उसे बेच दिया। फिर कह रहा है उसे 25% की छूट दी। अब उसके बाद यानी कि 20% सस्ता बेचा और उसके बाद भी उस पर फिर से दोबारा से 25% की छूट दी गई। अब वस्त्र का वास्तविक मूल्य क्या है, अब वस्त्र का वास्तविक मूल्य क्या है यदि यह 600 रुपये में बेचा गया था। तो वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि उसने डिस्काउंट देने से पहले उसका क्या कीमत रही होगी। तो देखते हैं। मान लो माना वस्त्र का वास्तविक मूल्य बराबर x रुपये है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले x पर 20% सस्ता बेचा तो यानी कि ये हो गया आपका 80, 100 की बजाय 80 बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 25% छूट दी गई यानी कि 75/100। इतना सब करने के बाद वो आपका कितने रुपये बेच गया था, 600 रुपये में। आपको x का मान चाहिए तो x बराबर आप ऐसे लिख देंगे 600 गुणा 100 गुणा 100 बट्टे में 80 गुणा 75, जो भी कीमत उसकी निर्धारित थी वास्तविक वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दुनिया 20 चौके 80, 3 से देंगे तो 200 बार कट जाएगा और 0 से 0 और 2 से कितने कट गया 10 बार। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का कितना आ जाएगा आपका 1000। तो उसकी कीमत कितनी थी, 1000 रुपये, ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 300 किमी की दूरी 4 घंटे में पूरी करती है, ठीक है, पूरी करती है। ट्रेन की औसत गति क्या है, तो सिंपल है, आपको पता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 किलोमीटर की दूरी है और 4 घंटे में पूरा कर रही है, तो 2 से 2 बार, 2 से 150 बार और 2 से कितनी बार, 75 बार। तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 3x + 7 बराबर 22, यदि 3x + 7 बराबर
22। तो x की मान्यता क्या है, मतलब x का मान पूछ रहा है, ये मान्यता क्या है, वैल्यू क्या है बस। तो देखते हैं 3x + 7 बराबर 22। आप संख्या को उधर लेकर जाएंगे तो 3x बराबर में 22 माइनस के 7, यानी 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 15। 22 में से 7 गया तो 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3 का 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5। ये आपका x की मान्यता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 25% सस्ता बेचा, ये तो इस बार 400 रुपये है, तो आखिर उसने कितने रुपए पाए। इसमें उस जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा करके दे दिया है। उसमें क्या है कि लास्ट में 76 रुपये में बेचा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन था ऊपर हमने जो कराया अभी, तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर उसका मूल्य दे रखा था ऑलरेडी, और यहाँ पर वो ये पूछ रहा था कि उसका वास्तविक मूल्य बेचा गया था जैसा में, तो उस जैसा ही, लेकिन उसमें थोड़ा इसमें अंतर है। यहाँ पर उसका, यहाँ पर इसका एस पी दे रखा है, वहाँ पर उसका सी पी दे रखा है, ठीक है। करते चलो। एक दुकानदार ने वस्त्र को 25 रुपये सस्ता बेचा, 25% सस्ता बेचा, और फिर उसे 20% की छूट दी। यदि वस्त्र का मूल्य 400 रुपये था तो आखिर उसने कितने बेचा। तो सिंपल है, जब वस्त्र का मूल्य 400 रुपये दे रखा है तो पहले 25% सस्ता बेचा, तो 25% सस्ता बेचने का मतलब क्या है 75 में बेचा, 100 की बजाय। इंटू में अब क्या है कि 20% की छूट दी तो 100 में से फिर 20 हटा देगा तो 80 बटे 100 हो जाएगा। तो जो भी आएगा उतने बेच दिया इसने। इन दोनों जीरो से 2 जीरो गया, और इससे 0 से 0 गया, 5 से 2 बार गया, 5 से 15 बार गया, 2 से 2 बार गया, और ये कि 15 दूनी 30, 30 गुणा 8, 8 या 24, यानी कि 240, ठीक है। नेक्स्ट, ये उनके डिफरेंट जो उसने प्रैक्टिस सेट लगाया तो उसमें क्वेश्चन आए तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करे जा रहे हैं। अगर है यदि एक चक्रिक वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है, देखो वृत्त का व्यास क्या होता है 2d, डी बोलते हैं, चलो डी बराबर क्या होता है 2r, और ये दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3.14 दिया है उसने, और आर का मान कितना आ जाएगा, जब 2r बराबर 14 है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2r बराबर 14 है तो आर कितना आ जाएगा आपको 7। देखो इसमें 3.14 बोला है, लेकिन अगर आप 22/7 लगाएं तो बेटर रहेगा, जैसे कि 22/7 इंटू में आर स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो 22 से 154। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो भी होता है उसके हिसाब से स्क्वायर कर देते हैं आंसर। ऐसा करते सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 3.14 मैंने इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि अगर 3.14 लगाता तो पॉइंट में आंसर आता, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ जब r बराबर 7 आया है तो 7 से 7 कटने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 85 मार्क प्राप्त किए, इसका प्रतिशत मूल्य क्या है, पूर्णांक में जवाब दें। पूर्णांक हो जाएगा, एक छात्र ने 85 मार्क प्राप्त किए, इसका प्रतिशत मूल्य क्या है। तो सिंपल है, प्रतिशत मूल्य निकालेंगे भाई, ये थोड़ी इसमें जानकारी, इसका प्रतिशत मूल्य क्या है, ये थोड़ी जानकारी अधूरी लगेगी, क्योंकि परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसने कितने में करे पूर्णांक, यहाँ पर ये पूर्णांक, अगर इसका पूर्णांक दे रखा होता, मानो कि इसने 85 लिए, अगर कोई इसका टोटल जो पूर्णांक थे वो 360 थे, तो परसेंट कितने प्राप्त किए तो उसके हिसाब से निकालते हैं। तो 85, अगर मानो कि पूर्णांक 100 का था तो 85 मिल रहे हैं तो 85% सीधा सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर मानो कि पूर्णांक अलग है, जैसे कि 360 है, 200 है, 400 है, जो भी है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो अलग रहेगा, ठीक है। इसके लिए निकालेंगे तो 85 लेता है कितने में से, 360 में से मल्टीप्लाई 100। ये थोड़ा इस क्वेश्चन को दोबारा भेजने के लिए मैं उससे कहूँगा कि देख ले एक बार, कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया, 2 से 5 बार, 2 से 18 बार, ठीक है। और इसे करेंगे 55 25 5 8 40, 40 और 42, ठीक है, बटे 18, इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, तो 18 में 36,
कितना हो जाएगा 6 18 दिया 54 11 और 18 क्या जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से माना कि जब पूर्णांक 360 होता है पूर्णांक कुछ भी हो सकता है भाई। ये मानोगे अगर आप 100 में से 90 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आपका कितना परसेंट होगा, सही सीधा 90%। जब आप मानिए कि 100 में से 30 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो सही सीधा आपका 30% होगा। वो ऐसा होता है कि क्योंकि जो अंक प्राप्त करते हैं जितने में से करते हैं उस नीचे लिख देते हैं, यानी 30 अंक प्राप्त करे हैं हमने 100 में से करे हैं, मल्टीप्लाई परसेंट लगाने के लिए गुणा करो आप 100 का, इसे कट के तो कितना आ गया 30%। ऐसे करके से आप सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पहले ऐसा हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन ने 2 घंटे में 2 घंटे 30 मिनट में इतने, अगर इसमें क्या होता है कि ये सवाल इजी है वही फॉर्मूला लग गया, लेकिन इसमें क्या है इनको आप एक चीज़ में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि ये समय पहले हमने एक ही दे रखा था 4 घंटे था, अब यहाँ 2 घंटे हैं तो 2 घंटे 30 मिनट है। आप इसे सिंपल तरीके से कन्वर्ट कर लें, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आधा घंटा प्लस करके, यानी कि आधा घंटा और हो जाएगा। तो वो 2 सही, ये आधा घंटा 2.5 घंटा हो जाएगा। तो आप इसे कहें 2 से 1 बटे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना और हो जाएगा, यानी कि 5 बटे 2 घंटे। अब आप सिंपल कर देंगे, एस बराबर दूरी कितनी है 180 किलोमीटर है, 5 बटे 2 200 पहुँच जाएगा। 5 से जाएंगे 5 से 15 5 ने 30 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है आपका, एक व्यक्ति ने एक विशेष वस्त्र को 20% छूट के साथ 400 रुपये में खरीदा। प्रारंभिक मूल्य पता नहीं है तो उसे एक्स मान लो, 20% की आप छूट दे रहे हो तो 80%, 80 तो बचा 100 में से, बराबर में 400। आप अच्छा आप ये कहें कि ये 80 में कैसे लिखता हूँ, ये नॉर्मल चीज़ है कि जितनी भी छूट दी जाती है वो 100 के साथ ही देते हैं। तो हम यहाँ 100 मानते हैं, 100 में से 20% की छूट है तो कम कर दिया, तो इसलिए मैं 100 में से 20 लेस कर देता हूँ। आप इसे चाहें तो ऐसे लिखते करके, तो वही बात एक आती फिर 80 बचता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए x बराबर 400 गुणा 100 बटे 80, 0 से 0 गया, 8 से 5 बार, और यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, तो आधा करते हैं सारे क्वेश्चन समझ में। एक ये है, एक विक्रेता, 8वां क्वेश्चन एक बच रहा था। एक विक्रेता ने एक वस्त्र को 20% सस्ता बेचा, 20% सस्ता बेचा और फिर उसे 10% की छूट दी। यदि वस्त्र का मूल्य 400 रुपये था तो विक्रेता का लाभ क्या होगा। इस टाइप का पहले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में देखिए एक विक्रेता ने कुछ भी मूल्य रखा होगा उस पर उसने 20% का लेस दिया। ठीक है, अब इसमें कीमत भी तो होनी चाहिए। जैसे कि एक विक्रेता ने एक वस्त्र को 20% सस्ता बेचा और फिर एक मिनट,